विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कहते हैं वास्तव में मंदिर का आप लोग भजन सुन रहे थे और मैं तो सोचती हूँ मम ग्रह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुभरन तन करो कौन है चरज स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। कभी इन दुखों को भगवान मिटा दे ऐसी भावना मत करना, क्योंकि अंधे को यदि आँख ना हो तो कौन कितने दिनों तक ले जाएगा कहीं। एक अंधा व्यक्ति था और कहने लगा कि मुझे आंखों से दिखता नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करा लो। कहने लगा ऑपरेशन कराने की क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत उठाऊं, मेरे घर में तो मेरे 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं, 10 आंखें वो हो गई। 5 बेटों की 10 आंखें, 5 बहुओं की 10 आंखें और 10 नाती पोते हैं, उनकी इतनी आंखें, और फिर मेरी पत्नी की 2 आंखें, इतनी आंखें घर में हैं, तो 2 आंखें ना भी हुई तो क्या हुआ। 2 आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहने दो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे बहुत सहारे हैं घर में। लेकिन एक दिन आग लग गई। ध्यान रखना, सब अपने अपने से बचकर निकल गए। वो बहुत घबराया, चिल्लाया, लेकिन आखिर में आग में जलकर मर गया। आप सोचिए उसे कितना दुख नहीं हुआ होगा कि वास्तव में अपनी आँख होती है। तो आप लोग भी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान वो मंदिर तो हम जरूर बनवाएंगे, क्योंकि वो मंदिर तो गुरु के आशीर्वाद से आप लोग बनवाएंगे, लेकिन वो गुरु के वो आशीष से बनवाएंगे कहते हैं। लेकिन दूसरा गुरु के आचरण से भी मंदिर बनवाएंगे। वो आचरण से खुद की आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। वास्तव में मौत आएगी तो हमारा निर्वाण करा कर जाएगी, क्योंकि हमने भी बोला भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे। कई लोग कहते हैं माता जी भगवान हमें कुछ देता नहीं। हमने कहा तुम्हें देखना नहीं आता है। कौन कहता है वो नहीं देता है? हम कभी नहीं कहते और आप भी मत कहना कि कुछ देना, बल्कि ये कहना हमारी आंखों का उपचार करा देना। हमें जो भौतिक पदार्थ दिखते हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें अंतरंग की शक्ति चाहिए जो हर दुखों को सहने की सहन शक्ति दे। ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे
काम कभी नहीं करता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। यदि सुनार की दुकान में जाकर तेल मांगोगे, कपड़े की दुकान में जाकर जेवर मांगोगे तो नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही परमात्मा परम पदार्थों की दुकान है, वहां जाकर ये जड़ पदार्थ मांगोगे तो मिल भी जाएंगे तो चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक संसाधन सुविधाएं देते हैं और आध्यात्मिक संसाधन शांति देते हैं। सुख और शांति एक साथ नहीं मिलती है, ध्यान रखना। आज हमने सुविधाओं से, क्या है, आप लोग दुख में हो कि नहीं? किसी से पूछो तुम दुख में हो कि नहीं, बोले माता जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कि भगवान करे किसी दिन दुख आ जाए। आप कहोगे इतना दुख क्या कम है? आप दुखी नहीं हो। जो दुखी हुए थे उन्होंने सुख का प्रयास किया था। जो दुखी हो गए थे, परमात्मा संसार के दुख के रहस्य को समझ गए थे, तो सन्यास लेकर जंगलों में चले गए थे। मौन ले लिया था जब तक परम सुख नहीं हुआ। जब सुखी हो गए तो बांटने के लिए समूह शरण में उपदेश देने के लिए गए। सच्चा सुख तो उन्होंने दिया था। सच्चे दाता भी तीर्थंकर हैं और सच्चे पात्र भी, उत्कृष्ट पात्र भी तीर्थंकर और उत्कृष्ट दाता भी तीर्थंकर है, क्योंकि वो उपदेश देते हैं। उससे बड़ा दान और क्या होगा। और उन्हें हार देने वाला निकट भव होता है, 1 या 3 भव में मोक्ष चला जाता है। तो ध्यान रखना, दाता भी वो हैं और पात्र भी वो हैं। हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है और मांगते हैं भगवान से। हमने कहा दुखी नहीं थे। आपने देखा जब आप शोक में होते हैं, दुख में होते हैं तो क्या करते हैं? कमरा बंद करके बैठ जाते, किसी से बोलते नहीं। लेकिन वो कमरा बंद करके बैठना दुख का निदान नहीं है, वो आपकी अशांति का प्रतीक है। आप यदि वास्तव में दुखी होते तो सुख का उपाय करते। आप कष्ट में हैं, आप कष्ट में, ठंडी का कष्ट है तो आप रजाई ओढ़ लीजिए, कोट पहन लीजिए, कष्ट दूर हो जाएगा। आपको भूख का कष्ट है, रोटी खा लीजिए, पकवान खा लीजिए, दूर हो जाएगा। आप कोई भी कष्ट संसार का भौतिक पदार्थों से मिट सकता है, लेकिन अंतर आत्मा का कष्ट, आत्मा का दुख तो अंदर से ही सुख की उपलब्धि हो सकती है। काश हमें चोट लग जाए, आज तक चोट ही नहीं लगी। आपको पता है ऋषभदेव सभा में बैठे हुए एक मौत देखी थी, किसी को मौत दिखाई नहीं दी। आपसे पूछे भगवान का वैराग्य कैसे हुआ था, तो आप लोग बोलते नीलांजना का नृत्य देखते देखते। अरे नीलांजना के नृत्य से वैराग्य नहीं हुआ था, नृत्य के बीच में एक मौत देखी थी और वैराग्य हो गया था। आप लोग कितनी मौतें देखते हैं। चाय की चुस्कियां ले जाते हो, कहते हैं 500 मरे हैं। अभी तो सरकार खराब आंकड़े बता रही, गलत बताती है, लगता है 1000 मर जाएंगे और एक चुस्की और ले लेते हो। इतने, चलो खाओ खाओ, लो नाश्ता लो, नाश्ता लो, अभी तो 10,000 तक पहुंच जाएगी संख्या। कितने पत्थर दिल हो गए। फिर कहते हो आदर से आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमने कहा भक्त हो कि कम भक्त हो? जिसके लिए, अपने आप के लिए या परमात्मा की आराधना के लिए वक्त कम हो, वो कौन है? कम वक्त। जिस पर वक्त कम हो वो कम वक्त है। जवानी में वक्त मिलता नहीं और बुढ़ापे में वक्त कटता नहीं। ध्यान रखना, किसी से कहो बोले माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने कही चिंता नहीं करो, आशीर्वाद है, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। 21 श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो मरो दुखी बार। वास्तव में इन दुविधाओं में नहीं, क्योंकि पश्चिम की सभ्यता ने
हमें अपनी भारतीय संस्कृति से, आपको पता है शाम के समय में हमारे घर पर सब दादा दादी के पास बैठ जाते थे। आज बुढ़े बुढ़िया अकेले कमरे में पड़े हैं, कौन पूछता है। और सच पूछो वो दिन भी दूर नहीं जबकि बच्चे भी आपसे नहीं बोलेंगे, बच्चे भी नहीं बोलेंगे। अभी भी बच्चों को मोबाइल दे दो, माँ बाप नहीं चाहिए, क्योंकि एक वो जमाना था जब दादा दादी भी अच्छी कहानियां सुनाते थे। अब ये जमाना है कि कोई किसी से बात करने को राजी नहीं है। और सच पूछो आप लोग बहुत सावधानी रखना एक बात की, बच्चों को नौकरों के भरोसे मत पलवाना, क्योंकि बहुत बड़े रिसर्च चल रहे हैं इस बात पर कि यदि नौकरों के भरोसे बच्चे पलवाओगे, बच्चों को माँ जल्दी अपने से दूर कर देती है। उनके बच्चे कभी प्रेमी हो ही नहीं सकते, उनके बच्चे कभी खुशहाल खुश मिजाज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिन्हें गोद में प्यार नहीं मिला वो दुनिया को क्या प्यार देंगे, और प्यार भी नहीं देंगे और जिंदगी में किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया बिगड़ ही रही दो चीज़ों से, गिफ्ट और लिफ्ट, फिर बाद में हो जाते हैं शिफ्ट। तो आप लोग गिफ्ट नहीं देंगे, हम उपहार देते थे, हृदय का हार देते थे, और जीवन में हर दिन त्योहार आ जाए, क्योंकि सत्य और अहिंसा के दीप जलाती रहे जिंदगी, सत्य अहिंसा के दीप जलाती रहे जिंदगी, आपको भी महावीर के पथ पर बढ़ाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीप कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। एक राजा बीमार पड़ गया और लाइलाज राजा का रोग था, लेकिन किसी ने कहा एक फकीर रहता उसे बुला लाओ, वो रोग का इलाज बता देगा। उसे लाया गया और उसने कहा कोई बड़ा उपचार थोड़ी है, ये ठीक हो जाएंगे। आप सच बताना, हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात कहिए, आपको संसारी प्राणियों पर कितना विश्वास हो जाता है, लेकिन गुरुओं की बात पर उतना। कुछ लोग हैं, आप लोग तो धर्मात्मा हो, वरना बिल्कुल सत्य घटना है। दिल्ली में पति पत्नी आए, आजकल तो बैंकेट हॉल में शादी होती है, पहले उधर का धान फेंकती थी लड़की, इधर का तो पता नहीं फेंकती कि नहीं, उधर फेंकती है चावल, हाँ चावल फेंकती थी ताकि हमारे पिताजी का घर भरा पूरा रहे, खूब धन धान से भरपूर रहे। आजकल बैंकेट हॉल में धान फेंकती है, समझ गए, यानी बैंकेट हॉल खूब भरे भरे रहे। अब तो डायरी तो दिखाते ही नहीं हो तुम लोग। हाँ गार्डन, बहुत अच्छी गार्डन। हम बोलते हैं कि गार्डन में ऐसे लगता है जैसे तंदूर पे मालूम, एक हमें दे दो, हमें नहीं दी, इसको दे दो, इसको दे दो, और ऐसे लगता है जैसे भिखारी मांगने निकले, प्लेट लेकर, एक यहाँ से एक वहाँ से। पहले आपने देखा भिखारी लोग कहीं से इकट्ठा कर लेते, इस ढेर से उस ढेर से। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन वर्षे में। आपको पता है हमें कभी भी आजकल हलो हलो नहीं करना चाहिए। बोले हलो, हमने कही हला काहे को रहा, बैठने तो दे। और हाथ भी ऐसे मिलाते हो जैसे कुश्ती का इरादा हो, एक हाथ आपका एक सामने वाले का, और मिला के हिलाते और के आज हम मैदान में। अरे हाथ जोड़ने की परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति में, और हाथ जोड़ने की परंपरा कोई रूढ़ी नहीं है, रूढ़ी की नहीं है। हमारे सारे पॉइंट जब दो जगह के एक जगह मिल जाते तो ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। और किसी परम पुरुष के आगे झुक जाना, गुरुओं के आगे झुक जाना, बुजुर्गों के आगे झुक जाना, तो 1000 गुणी 1500 वाइट सेल तुरंत बढ़ जाते हैं। अमेरिका की डेलावेयर लेबोरेटरी ने परीक्षण किया कि 1500 वाइट सेल तुम्हारे बढ़ जाते हैं तुरंत। लेकिन हम हृदय से झुकते ही नहीं किसी के आगे। हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा थी, कोई आता था तो बहुएं
दबा दबा के पैर पड़ते थे, पूरी थकान निकल जाती थी। आजकल ऐसे पैर पड़ती हैं जैसे सास को छूत की बीमारी हो, बहू को भाई की बीमारी। गठिया भाई हो जाती तो उसका हाथ नहीं मुड़ता है, ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे बस ऐसे ही हाथ लगाएगी, झुकती तो है ही नहीं, कि अभी से बूढ़ी हो गई, इसे झुका ही नहीं जा रहा है। किसी से कहो कि मंदिर आती हो कि नहीं, तो उसके घर के लोग कहते हैं माता जी अभी तो खेलने खाने के दिन है। हमने कि आधी बूढ़ी तो पहले ही से आई है, 10-20 साल बाद ठोकर खा खा के गिरने लगेगी, तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे कभी भी। और अब लोग कहते हैं सास जो सिखाएगी वो कर लेगी, कि वो सास को सिखाएगी, अब सास सिखाएगी। वो जमाने गए जब बहू बेटियां 10-12 साल की होती थी, सास जैसा हैंडल करती थी वैसे हो जाती थी। तो आप लोग सच बताती हो कि कभी भी हाथ जोड़कर, तुलसी जी भी कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रखे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र